हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग क्रैश कोर्स देख रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट टाइम कोर्स देख रहे हैं ट्वेल्थ के लिए, है ना। 2024 ट्वेल्थ के लिए कम समय में, है ना, 12 की तैयारी कैसे करें उसके लिए हम लोग, है ना, काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है ना, बिल्कुल आसान मेथड है। देखिए ना हम लोग किस तरह से काम करेंगे कि आपके सॉल्यूशन चैप्टर को, है ना, 2 या 3 वीडियो में हम आपको कंप्लीट करने वाले हैं ना। सॉल्यूशन चैप्टर को 2 या 3 ही, है ना, कंडीशन में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे और ये आपका तैयार होगा और यहाँ से 10 मार्क्स होने वाला है। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 12 से, इसलिए आप इस पर जरूर ध्यान दें। मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स, इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, कहाँ तक, मोलैलिटी तक बात कर चुके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी जिसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, और आपका एग्जाम इसमें डेफिनेशन पूछता है, इसलिए डेफिनेशन पे दबाव रहता है। देखिए कोरिलेट करना है, डेफिनेशन को क्या करना है बेटा, कोरिलेट करना है, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। मोलैलिटी और मोलैरिटी का डेफिनेशन लगभग सेम ही कंडीशन में, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यहाँ वॉल्यूम है। और वही अगर मोलैलिटी का डेफिनेशन की बात करेंगे जो पिछला वीडियो में है, तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट रहेगा तो मोलैलिटी, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा तो मोलैरिटी। हो गया ना दोनों डेफिनेशन एक साथ। मोलैरिटी क्या है बेटा, ऊपर में क्या रहेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, रेशियो, है ना। और नीचे क्या रहेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या अब बात समझ में आया यहाँ कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना। टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। यूनिट देख लें, तो बोल सकते हैं आप मोल पर लीटर, या इसका यूनिट मोलर है, या इसका यूनिट कैपिटल एम है, मीन्स 3 यूनिट्स है ना। आपका एग्जाम यूनिट पर खूब ध्यान देता है ना। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में यूनिट खूब पूछता है, इसलिए आपको पूरे, है ना, यूनिट्स पे नजर रखना है। और यूनिट क्या, यही आपका 4-5 ही तो है, ज्यादा है ही नहीं। आपका मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, यूनिट लेस है। मोल फ्रैक्शन हम आपको देखिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या है बेटा, ऊपर मोल नीचे भी मोल, ऊपर में सॉल्वेंट या सॉल्यूट का मोल और नीचे है सॉल्यूशन का मोल। ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, और मोल मोल क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। इसलिए मोल मोल जब कैंसिल हो गया तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया है। इसलिए आप यहाँ पर बात, है ना, मोल फ्रैक्शन से नहीं करेंगे। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर मोलैरिटी के लिए बातचीत कर रहे हैं, और मोलैरिटी का वैल्यू डेफिनेशन क्या आया, मिला आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में घुलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। और वो आपका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, मोलर या फिर कैपिटल एम।
और ये वॉल्यूम है ना, यहाँ क्या दिख रहा है, वॉल्यूम है, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आइए आपका ये नॉर्मलिटी से थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। देखें, डेफिनेशन लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, उसे नॉर्मलिटी कहा जाता है। इसके फार्मूला के लिए बात करेंगे, आप नॉर्मलिटी के फार्मूला के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है। ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, इसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और इसमें हम लोग ऐड कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मलिटी हो गया। नॉर्मलिटी हो गया, इसका यूनिट ओनली नॉर्मलिटी ही होता है, इसका यूनिट नॉर्मलिटी ही होता है, जिसे कैपिटल एन से ही डिनोट कर लेते हैं। यही आपका क्या है, नॉर्मलिटी का यूनिट है बेटा, यही है ना, ये क्लियर कर रहा है। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास जो है ना, उसके लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि 12 में आपसे इक्विवेलेंट मास भी 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, एक तो अनिवार्य है, हमेशा होगा, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट मास से बात कर लें। तो इक्विवेलेंट मास क्या है, इसे देख लें। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाई फैक्टर, मोलिकुलर मास कहिए या मोलिकुलर मोलर मास कहिए, बाई फैक्टर, मोलर मास बाई फैक्टर, ये है। आपका अगर सॉल्यूट एसिड है, आपका सॉल्यूट क्या है, एसिड है, एसिड है, तो मोलिकुलर मास m से डिनोट कर देते हैं, और फैक्टर एसिड का फैक्टर क्या होता है, H+, जिसे कहा जाता है बेसिसिटी, बेसिसिटी कहा जाता है एसिड के टर्म में। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3 अगर आपसे पूछ दे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, एटॉमिक मास ऐड करते हैं। आपके एग्जाम में एटॉमिक मास दिया रहेगा, है ना, आपको एटॉमिक मास की टेंशन नहीं है, एटॉमिक मास दिया रहेगा, सिर्फ आपको जोड़ देना है। मॉलिक्यूल के सभी एटम के एटॉमिक मास के जोड़ को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। मॉलिक्यूल के सभी एटम्स के एटॉमिक मास के सम को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1, नाइट्रोजन 14, 1 ऑक्सीजन 16, तो 3 ऑक्सीजन 48 ऐड करेंगे तो 63 होगा। और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1, तो यही रह गया। हाँ, आपसे ये भी पूछेगा कि कौन, है ना, मोनोबेसिक एसिड है, कौन डायबेसिक एसिड है, कौन ट्राइबेसिक एसिड है, फैक्टर क्या है, एसिड का फैक्टर क्या है, बेसिसिटी। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1, तो ये हो गया मोनो बेसिक एसिड। अगर H2SO4 मिल जाए तो मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, फैक्टर कितना है, 2, जितना हाइड्रोजन वही फैक्टर है।
एसिड में जितना हाइड्रोजन बेटा वही फैक्टर है, मीन्स फैक्टर भी पूछेगा। तो यहाँ फैक्टर 1 है, यहाँ फैक्टर 2 है, इसे क्या बोलोगे? डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड। ऑर्गेनिक में भी ले जाकर पूछेगा, है ना। यहाँ क्या है? 1 हाइड्रोजन है तो मोनोबेसिक ही है, और इसका वेट क्या है? मोलिकुलर मास 60 है और 1 है फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट के इसका मोलिकुलर मास 98 है और फैक्टर क्या है? 3 है, ट्राइबेसिक है ये। लेकिन आपका जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शनल है, H3PO3, ये आपसे खूब पूछता है ना, एक्सेप्शनल है ये। क्योंकि हम आपको अभी क्या बोले बेटा कि जितना हाइड्रोजन वही फैक्टर है। हाइड्रोजन किसके साथ होना चाहिए? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो 1 फैक्टर, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 फैक्टर। लेकिन यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है बेटा? 3 हाइड्रोजन है। क्या ये आपका होगा ट्राइबेसिक? नहीं, यहाँ डायबेसिक है। यहाँ क्या है बेटा? डायबेसिक है ये, मीन्स दिखता 3 है लेकिन होता 2 ही है, ये एक्सेप्शनल है। और इसका आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास 82 और फैक्टर है 2, मीन्स ये डायबेसिक है, डायबेसिक एसिड है। जबकि ये क्या है? ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है। मीन्स जितना हाइड्रोजन उतना ही बेसिसिटी होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, हाइड्रोजन 3 है लेकिन बेसिसिटी 2 है। ये आपसे खूब पूछते रहता है, आपको खूब फंसाता है, क्योंकि बच्चे के माइंड में सेट रहता है कि एसिड में जितना हाइड्रोजन उतना ही बेसिसिटी। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शनल होगा ही होगा, और ये एक्सेप्शनल है। बिल्कुल इस तरह से माइंड में सेट कर लें, समझिए आपका मार्क्स बन गया, है ना। एक एक बात है ना, एक एक बूंद जब गिरता है धरती पर तो समुंदर भर जाता है, नदी भर जाता है ना, तालाब भर जाता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट याद करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, हमारा मार्क्स भी मार्कशीट में भर जाएगा, है ना। हमारा मार्कशीट भी मार्क्स से भर जाएगा, बिल्कुल आसान है ना। इस तरह से हम लोग ये बात को समझ रहे हैं। ये एसिड का कंडीशन हुआ, हम आपको बेस के लिए बात करा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास वाई क्या होगा? बेसिसिटी। बेसिसिटी कौन है? एसिडिटी इसके लिए, है ना। बेस के लिए क्या वर्ड यूज करिएगा? एसिडिटी। ये OH माइनस क्या है? एसिडिटी है। अगर तुम NaOH, यहाँ कोई एक्सेप्शनल नहीं, मॉलिक्यूलर मास 40, OH कितना है? 1। अगर तुम देखना चाहते हो CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 74, OH कितना है? 2। बिल्कुल आसान। अगर आप देखना चाहते हो अल्मुनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, तो ये है मॉलिक्यूलर मास 78, OH कितना है? 3। कोई एक्सेप्शनल नहीं, बिल्कुल ये आसान है ना, ये बिल्कुल इजी है। आपको थोड़ा सा सॉल्ट पर भी नजर डालना चाहिए, सॉल्ट, है ना, सॉल्ट पर भी नजर डालना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्या? चार्ज ऑफ एनायन या केटायन, है ना, किसी एक का चार्ज यूज कर लीजिएगा, सॉल्ट का हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड देखना चाहते हैं तो इस पर 1 प्लस है, इस पर 1 माइनस है, और ये मॉलिक्यूलर मास 58.5 होता है। और या तो 1 प्लस या 1 माइनस, साइन यूज नहीं करना है, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। तो 1 है पॉजिटिव, 1 भी नेगेटिव, कोई एक ही 1 को यूज करिए, हो गया, सॉल्ट का खेल खत्म। अगर आप देखना चाहते हैं क्या CaCl2 का देखना चाहते हैं तो इसका मोलिकुलर मास होता है 111, कैल्शियम पर 2 प्लस है, क्लोरीन पर 1 माइनस, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस है। बस किसी एक का चार्ज यूज करिए, इक्विवेलेंट मास हो गया। क्या देखना चाहते हैं? सोडियम फॉस्फेट।
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 सोडियम 1 प्लस, तो 3 सोडियम 3 प्लस, 1 फास्फोरस, तो फास्फोरस क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि चार्जलेस है ना, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, सेम हो जाएगा। और यहाँ पर आप निकाल लें मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ये हुआ 95, ये आपका हो गया 95, और ये सोडियम होता है 23, 3 सोडियम कितना हो गया 69, 69 और 95 ऐड करें, और ये हो गया 14, और ये हो गया 16 1 17, 174 अपॉन 3। इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास कर दिए, इक्विवेलेंट मास का भी काम हो गया। बिल्कुल आप इजी वे से समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट मास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और इक्विवेलेंट मास है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी आपसे पूछता है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ N2 पूछेगा, N2 में बॉन्ड कितना है, 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो मॉलिक्यूलर मास 28 हो गया, मॉलिक्यूलर मास 28 है, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 है, हो गया इक्विवेलेंट मास। O2 के बारे में पूछेगा, मॉलिक्यूलर मास 32 है, और यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है 4, ये हो गया इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 पूछेगा, यहाँ कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, 71/2, ये है आपका इक्विवेलेंट मास। H2 में पूछेगा 2 बाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो फैक्टर कितना हो गया 2। इस तरह से ये भी आपसे ये खूब पूछा है, ये आपसे खूब पूछा है। इस तरह से आप बात को तैयार करें, बस तैयार हो गया है ना, खेल खेल में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल खेल खेल में आप तैयार कर सकते हैं ना। और ये बिल्कुल इजी है, इस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, इस तरह से ये आपका इक्विवेलेंट मास हो गया, मींस कंसंट्रेशन का काम खत्म हो गया है ना, कंसंट्रेशन में कोई टेंशन ही नहीं रह गया। तो इस तरह से आप तैयार कर रहे हैं, और आपका ये क्या हो रहा है, पार्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन बेसिस पर सॉल्यूशन भी 2 प्रकार का होता है ना। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बेसिस पर आपका 2 टाइप्स का है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, और ये है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन है ना, गाढ़ा सॉल्यूशन को क्या बोलिएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओरिजिनली इसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, गाढ़ा सॉल्यूशन, और ये हो गया पतला सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पर पतला सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट है ना, जब आप शरबत बनाएंगे बेटा तो चीनी की मात्रा कम देंगे तो क्या बोलिएगा, पतला सॉल्यूशन है, चीनी ज्यादा डाल देंगे तो क्या बोलेंगे, गाढ़ा सॉल्यूशन है। मीन्स है ना, लो कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगा तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा तो क्या बोलेंगे आप, गाढ़ा सॉल्यूशन। बस ये पहचानने के लिए, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन वर्ड यूज होगा, इसीलिए ये बात आपको चाहिए है ना। इसमें क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, इसमें क्या है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, मीन सॉल्यूट की मात्रा क्या होगा, मान लीजिए 1 kg पानी में 10 ग्राम चीनी घुलाएंगे तो क्या होगा, पतला सॉल्यूशन होगा। वही 1 kg पानी में आप 200 ग्राम चीनी घुला दीजिए, क्या होगा, गाढ़ा सॉल्यूशन होगा है ना, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगा, गाढ़ा होगा, सॉल्यूट की मात्रा कम होगा, पतला होगा। इस तरह से आपको इसका एग्जाम्पल अगर समझने की बात कर सकते हैं तो कहीं मिलेगा 4% है ना, 10%, तो ये क्या है आपका पतला सॉल्यूशन है। वही मिलेगा 60%, वही रहेगा 98%, तो ये क्या है, गाढ़ा सॉल्यूशन है। 50 से ऊपर आपको परसेंट मिल जाए तो कहिएगा गाढ़ा, और 50 से नीचे मिल जाए तो कहिएगा पतला सॉल्यूशन है। इस तरह से आप इसे है ना समझ रहे हैं बात को।
तो ये बात क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पर है ना सॉल्यूशन के बारे में बातचीत शुरू करेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बातचीत शुरू करेंगे। ओरिजिनली की सॉल्यूशन के बारे में बातचीत ये करने जा रहे हैं कि अब हमारे पास सॉल्यूशन कितना पढ़ना है। हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, 3 सॉल्यूशन पढ़ना है। और 3 सॉल्यूशन में से आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में बात को समझेंगे। तो यहाँ पर 1-2 हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तो आपका एग्जाम में क्या न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो आपसे कहेगा यहाँ हाँ देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज अ स्ट्रेंथ, है ना, इफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व्स इन 5 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, है ना। 5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है ना। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 5 लीटर, और ये 20 ग्राम NaOH क्या है, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम। और कह क्या रहा है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप बिल्कुल माइंड में सेट रखे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और रख दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 20 ग्राम अपॉन 5 लीटर, 5 से ये 20 कैंसिल कीजिए 4, आपका आंसर हुआ 4 ग्राम पर लीटर। ये हो गया स्ट्रेंथ। देखें क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if a solution contains 10 moles of solute and 20 moles of solvent, then calculate mole fraction of solute and solvent। एक सॉल्यूशन है जिसमें 10 मोल सॉल्यूट है और 20 मोल सॉल्वेंट है, और कहता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए। हम लोग अभी बातचीत कर चुके हैं, हम लोग अभी है ना जस्ट बातचीत कर चुके हैं कि अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ऊपर रखेंगे सॉल्वेंट का मोल, है ना। अगर सॉल्यूट का निकालना रहे मोल फ्रैक्शन तो ऊपर रखेंगे सॉल्यूट का मोल, और नीचे रखेंगे टोटल मोल, बेटा टोटल मोल। चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूट का मोल कितना है 10, और सॉल्वेंट का मोल हो गया 20, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 30 से डिवाइड कर दें, 1/3 हो गया, मीन्स 0.33। यूनिट लेस है बेटा, ये यूनिट लेस है क्योंकि ऊपर मोल नीचे मोल कैंसिल हो गया, यूनिट लेस रहेगा ये। अब यहाँ पर आपको बताए थे एक और बात, सेकेंड अगर आप निकालना नहीं चाहते तो बिना निकाले भी आप बात कर सकते हैं। सॉल्वेंट का अगर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या माइंड सेट रखना चाहिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है। अगर ये 0.33 है तो सॉल्वेंट का क्या होगा, इसमें कितना है ना, इसे 1 में घटा दें, या इसमें कितना जोड़ दें कि 1 हो जाए, है ना, ये 1 हो जाए तो मीन्स 0.67, या तो फिर फार्मूला पर फिट करिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। Na/Na प्लस NB, Na कितना है बेटा आपका, Na कितना है आपका देख लें यहाँ पर, तो 20 है,
और टोटल सॉल्यूशन कितना है 30 है, इसे डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 0.67। देखिए तो दोनों को ऐड करें क्या 1 के इक्वल है, इस तरह से आपका क्या हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया है ना, ये बेटा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। और ये बात आपका क्लियर हो गया है ना, इस तरह से आप बता रहे हैं क्वेश्चन को। हम लोग मोललिटी डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोललिटी बताएं, है ना, आपको क्या बताने के लिए कह रहा है, मोललिटी बताएं। और मोललिटी बताने के साथ है ना आपको दिया गया है 20 ग्राम NaOH, जिसे कहाँ है ना किस में उपस्थित होने जा रहा है, वो 2 kg सॉल्वेंट में। मीन्स ये 2 kg सॉल्वेंट है, तो 20 ग्राम क्या है बेटा आपका सॉल्यूट है, 20 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। 20 ग्राम को पहले आपको क्या करना चाहिए, मोल बनाना चाहिए। मोल ऑफ सॉल्यूट बनाने के लिए क्या करना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना दिया है 20 ग्राम, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40, मीन्स क्या हुआ 0.5 मोल। 0.5 मोल आ गया सॉल्यूट। और मोललिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल क्या दिया गया है 0.5, है ना, ऑब्जेक्टिव में आपसे खूब पूछा जाने वाला है। और ये वेट कितना दिया गया है 2 kg, और ये क्या हो जाएगा 0.5/20। अब डिवाइड कर दें, आप इसे 1/4 कर लें, 1/4, और हो गया ये आपका 0.25 मोलल, है ना बेटा। इस तरह से आप मोललिटी डिफाइन कर लेंगे, है ना, खूब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है, इस तरह से आप इस बात को समझेंगे। देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, given 2.5 mole of H2SO4 dissolves in 20 liter of aqueous solution, then find out the molarity, है ना, मोलरिटी पूछ रहा है। मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी में क्या चाहिए बेटा, फॉर्मूला पे माइंड में घुमाएं, है ना, रिव्यू करें। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको दिया क्या गया है, ये आपका सॉल्यूट ही है, मोल मतलब ये सॉल्यूट ही है, और ये लीटर आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है। मीन्स डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोलरिटी निकालेंगे। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल कितना दिया गया है 2.5 मोल,
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 20। आप इसे डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे तो कितना होने वाला है आपका 0.125 मोलर। क्या आपका मन है तो कैपिटल एम यूज करें, यहाँ पर आप स्मॉल एम यूज करेंगे। इस तरह से बेटा आप मोलरिटी मोलरिटी नॉर्मलिटी से आपसे न्यूमेरिकल बहुत कम नहीं के बराबर नहीं पूछेगा, आपको स्ट्रेंथ पूछेगा, मोल फ्रैक्शन पूछेगा, मोलरिटी पूछेगा और मोलरिटी। इस तरह से हम आपको प्रत्येक एग्जाम्पल आपको बताए है ना, प्रत्येक एग्जाम्पल आपको हम बताए हैं, बिल्कुल आसान है। और इस तरह से है ना आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर पहली बार आए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, तभी सभी दोस्त आपके पढ़ सके और सभी का रिजल्ट बढ़िया बन सके, बढ़िया से बढ़िया बन सके। और तब जा करके हम आपको 100% है ना पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना, पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल ईजी वे में आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल है ना, नो स्ट्रेस, है ना, नो टेंशन, बिल्कुल नहीं, सारा टेंशन हमारे पास भेज दी और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, है ना। पढ़ते समय हमेशा खुश रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपका मार्क्स आने जा रहा है ना, आपका मार्क्स आने जा रहा है 90 70 में, है ना, 70 में हम गारंटी लेंगे कि आपको 60 दिलाने वाले हैं, हम 60 दिलाने वाले हैं। बचा प्रैक्टिकल में आपको जो 30 मार्क्स आएगा, जो आपको 90 तक पहुंचाने वाला है। इस तरह से आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे और आपका रिजल्ट बनेगा। बस आप बस आपका एक ही काम है, वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखें, बार बार देखें, है ना, ना समझ में कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल बार बार देखें, समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी है। जो भी आपको डाउट रह जाए उसे कमेंट्स में लिखें, हम उसे है ना सॉल्व करेंगे। हम हो सकता है आपको लाइव क्लास में पढ़ाएं, है ना, हो सकता है लाइव क्लास में पढ़ाएं, इसीलिए अभी हम आपको पहले है ना डाल रहे हैं, उसके बाद अब आपको लाइव के लिए भी है ना ऐसा बात करेंगे और आपको फिर हम पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल ईजी है, अगर कोई डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।